Hello my dear student, welcome to back my YouTube channel AP Pharma। बेसिक टू एडवांस के लेक्चर नंबर 3 में आज हम आपको सिखाएंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर्स। साथ ही साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड लाइन में कैसे लिखा जाए और उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए हम लोग इस लेक्चर्स में सीखेंगे। तो चलते हैं करते हैं लेक्चर की शुरुआत फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये आपका हेडिंग लिखा हुआ है और इसमें सबसे पहला है आपको जानना क्या है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड का मतलब जितने भी होंगे वो सबके सब सिंगल बॉन्ड ही होंगे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने होंगे। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देख रहा है 3 मेंबर्स का साइकिल है जिनको हम साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। एक्चुअली में ये जो होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स बना है अगर इनको हम एटम्स के फॉर्म में लिखें तो इनको हम लिख सकते हैं CH2 डबल, इधर CH2 और इधर हम CH2। यानी ये जो साइक्लोप्रोपेन लिखा हुआ है ये एक्चुअली में यही लिखा हुआ है। और इसी तरह जहां जहां पे आपको ये दिख रहा है ये सब क्या है, CH2 CH2, यानी ये सब के सब क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है इसीलिए इसको हम सेचुरेटेड बोलते हैं। साइकिल के फॉर्म में इसीलिए साइक्लिक बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर ये बना हुआ है इसीलिए इसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इनका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। नोमेनक्लेचर करने के लिए हम सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में साइकिल है तो प्रीफिक्स के रूप में हम साइक्लो लिखेंगे और उसके बाद जितने मेंबर का है वो हम जोड़ देंगे। तो 3 मेंबर का है 1 2 एंड 3 मेंबर्स का ये साइकिल है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। ये इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह ये कितने मेंबर्स का है 1 2 3 4, ये 4 मेंबर्स का है। साइकिल बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। 4 मेंबर्स का है तो इसके लिए ब्यूट यूज करेंगे और सैचुरेटेड है इसीलिए एन, साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरह हम इधर आ जाते हैं, इसका हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका 5 मेंबर्स है तो इसके लिए हम लिखेंगे साइक्लो। 5 मेंबर्स है तो पेंट, सैचुरेटेड है तो इसलिए एन यूज करेंगे, हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कितने मेंबर्स का है, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 मेंबर्स का है, साइकिल बना हुआ है तो इसके लिए लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। हेक्स सैचुरेटेड है इसीलिए एन, साइक्लो हेक्सेन। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिले और यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप ऐड हो तो इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो इसके नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग नंबरिंग उसी तरह करेंगे जहां से ब्रांचिंग शुरुआत हुई है इस साइकिल में, वहीं से हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। पहले नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 1 मिथाइल, बाकी क्या लिखेंगे सेम उसी तरह साइक्लो प्रोपेन। आगे चलते हैं फिर वहां पर डिस्कशन, कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बना लिया जाए, जिससे आपको कोई स्ट्रक्चर दे रखा हो इस साइड, यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, एक CH3 लगा दिया जाए और यहाँ पे CH2 CH। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ पे एक साइकिल बना हुआ है जो कि हाइड्रोकार्बन्स का है और इस पे ब्रांचिंग हुई है तो हम लोग इसका नंबरिंग कर लेंगे। तो ब्रांचिंग हुई है तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, सबसे पहले इधर से एल्केन ही है दोनों साइड्स तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ये जो नंबरिंग किया है इधर हो जाएगा क्या, दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है इथाइल 2 इथाइल 1 मिथाइल, 4 मेंबर्स का है क्या हो जाएगा ब्यूट और सैचुरेटेड है तो एन, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह अगर आपको कोई मिल जाए, इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है 3 मेंबर्स का है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है ब्रोमीन
तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। पहले नंबर पे क्या लगा है ब्रोमो, तो हम क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। 3 मेंबर्स का है तो क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे हमने ब्यूटेन ही किया था, यहाँ पे इसके पहले क्या रहेगा साइक्लो। साइक्लो कर लीजिएगा कि ये साइकिल की फॉर्म है, तो ये क्या हो गया 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। तो ये था आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर्स। तो इसी तरह जितने मर्जी उतना एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बनाना हो इस तरह से है, और यहाँ पे क्या है इस तरह से कोई कंपाउंड दिख रहा है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे 1। जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, हमने कोई कंपाउंड दी इस साइड से, और इसका हमको नॉमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे, जहाँ से ब्रांचिंग है एक जगह से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। पहले और दूसरे नंबर पे ये जो है ये है बॉन्ड लाइन के फॉर्म में, मिथाइल है तो 1 2 डाई मिथाइल, ये साइकिल के फॉर्म में है और 3 मेंबर्स का साइकिल है, तो लिखेंगे क्या साइक्लो। 3 मेंबर्स का है तो इसको लिखेंगे प्रोपेन। 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन्स। चलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन है क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड लाइन नोटेशंस क्या होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई चीज है, आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन दिया हुआ है, या इस तरह से दिया हुआ है, या इस तरह से दिया हुआ है, या आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये क्या है बॉन्ड लाइन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं बॉन्ड लाइन्स। तो बॉन्ड लाइन्स से हम कैसे समझेंगे कि ये क्या है, क्या चीजें हैं। तो ये सिंगल लाइन्स का मतलब क्या होता है, एक एंड का क्या है कार्बन, और दूसरा यानी जो इसकी एंडिंग होगी वो कार्बन टू कार्बन होगी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या लिखेंगे कार्बन टू कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। और अगर यहाँ पे कोई चीज दिया नहीं है जोड़ने के लिए तो आप समझिए वहाँ पे हाइड्रोकार्बन हैं और उसमें हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है आप क्या जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन। उसी तरह इधर भी, इधर भी, इधर, यानी ये जो बॉन्ड लाइन है ये क्या है हाइड्रोकार्बन्स ही है। तो ये सिंपल सा सीधा बॉन्ड है, तो इसका मतलब कार्बन टू कार्बन। यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है ये CH3 CH2 एंड CH3। अगर यहाँ पे इसको देखें तो ये क्या है CH3 CH2 CH2 एंड CH3, यानी जहां जहां पे इसका टर्निंग पॉइंट रहेगा वो हो क्या है आपकी, और एंडिंग क्या होगी कार्बन, यानी 1 2 3 4। तो इसका मतलब कितने कार्बन 1 2 3 4, और हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है तो 2 ऑलरेडी बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं 2। सेम उसी तरह इसको भी यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, बहुत ही ईजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉमेनक्लेचर्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसका हमें जैसे नॉमेनक्लेचर करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। अब ये हमको पता चल गया कि नॉर्मल सा एल्केन है, तो इसको हम अगर हमें इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे नॉर्मल। 4 मेंबर्स का है तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन। अगर इसको लिखना होगा तो इसको भी हम क्या लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन, क्योंकि ये क्या है कितने मेंबर्स का है 1 2 3, 3 है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे प्रो, सिचुएटेड है एन यूज करेंगे प्रोपेन। उसी तरह ये क्या है दो ही कार्बन इसमें लगा है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे एथ, और सिचुएटेड है इसलिए इथेन। तो ये थे आपके बॉन्ड लाइन नोटेशंस जिसका हमने आपने किया नॉमेनक्लेचर्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के और सारे वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।